4.2 एक्सरसाइज आज शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 3 क्वेश्चन और पार्ट्स दिए गए हैं, एक्सप्रेशंस हैं, जिसमें मुख्तलिफ वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं। ये तीनों वेरिएबल्स, हर एक में अलग अलग वेरिएबल्स हैं इन तीनों में। तो इनकी जो वैल्यू है आपको ऊपर दी हुई है, वही वैल्यू इसमें पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ देखें a = 3, तो पहले पार्ट में 5 × a की जगह उसकी वैल्यू 3 - 10। नेक्स्ट स्टेप में है 5 × 3 = 15 - 10, ये इक्वल हुआ 5 का। तो ये आपका आंसर आया। ये पहला क्वेश्चन जो कि बहुत आसान था। और सेकंड पार्ट में आपको ए नहीं दिया हुआ, बी और सी दिया हुआ है। तो इसमें बी और सी की वैल्यू हमने पुट करनी है। 3 × बी की वैल्यू -1 है, +5 और सी की वैल्यू 2 है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 × 1 = 3, प्लस इंटू प्लस प्लस, 5 × 2 = 10। तो आंसर आया 7। ये भी सॉल्व हो चुका। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपको तीनों वैल्यूज, इसमें तीनों वेरिएबल्स हैं और तीन की तीन वैल्यूज आपको दी हुई हैं। तो इसमें 2 × a की जगह 3, -3 × b की जगह -1 और +2, c है हमारे पास 2। इसको मल्टीप्लाई करें, प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 × 3 = 6। पहले आप सिंबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 × 1 = 3, प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 × 2 = 4। हमने इन तीनों को ऐड किया तो जवाब आया 13। ये आपका पहला क्वेश्चन था जो कि खत्म हो चुका है। इसमें 3 पार्ट्स थे और ये खत्म हो गया। दूसरी क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, पहले क्वेश्चन में a b c था, इसमें x y है और ऊपर वैल्यू दी हुई है। इसके भी 3 पार्ट्स हैं। उसकी जगह ये एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू इसके जरिए मालूम करनी है। तो 7 - 3 × x, हमारे पास -5 है और फिर ये तीनों आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। बीच में प्लस माइनस नहीं है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है और y की जगह 2। तो नेक्स्ट स्टेप में 7 माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, ये तीनों मल्टीप्लाई करने हैं। इसके सिंबल्स, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 30। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका जवाब 37 आया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। अभी इसमें x और y की वैल्यू दोनों दी हुई है। x² का मतलब है कि x के वैल्यू का भी स्क्वायर हो, स्क्वायर, प्लस x की जगह फिर -5 और y के साथ मल्टीप्लाई करके y2 है, प्लस y² यानी 2²। स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 को 2 दफा ज़रब देना, 2 दफा माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 × 5 = 25, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 × 2 = 10 और प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 = 4। इसका जवाब आया 25 से 10 माइनस हुआ तो 15 आया और प्लस 4 = 19। ये आपका जवाब आया। थर्ड स्टेप में, थर्ड जो आपका पार्ट है, उसमें आपको 3x² दिया हुआ है, यानी 3 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है। तो 3 × x की वैल्यू है -5। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप
उसका स्क्वायर लेंगे। पहले इनको मल्टीप्लाई करके फिर उसका स्क्वायर लेना, माइनस इसी तरह यहाँ भी 4 इंटू 2 और उसका होल स्क्वायर जो है वो y है। तो पहले इसको हल करें, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 5 जार 15 होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 2 जार 8 और उसका स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर, यही माइनस इंटू माइनस प्लस 15 इंटू 15 2 2 5। अगर आप ज़बानी नहीं कर सकते तो यहाँ पर आप 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें। 5 5 जार 25 2 आया, 5 1 जार 5 7 आया, और फिर 1 5 जार 5 1 इंटू 1 1 5 12 और 2 2 2 5। फिर माइनस 8 स्क्वायर मीन 64। इसी तरह आप इससे 64 माइनस करें, 1 आया, 12 से 6 6 और यहाँ भी 1, तो 161 आपका आंसर आया। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आपका खत्म हो चुका है। इसमें भी 3 पार्ट्स थे। इस क्वेश्चन में दोबारा 3 पार्ट्स हैं, लेकिन इसकी जो वेरिएबल्स हैं वो के, एल और एम है। इन तीनों की वैल्यूज आपको दी हुई है। हर क्वेश्चन में वेरिएबल्स की जगह जो वैल्यू दी हुई है उसको पुट करें। पहले क्वेश्चन में थोड़ी सी मुश्किलात है, वो ये है कि यहाँ पर ब्रैकेट का इस्तेमाल हुआ है, यानी के स्क्वायर जो है ये दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस ब्रैकेट का मतलब ये है, यहाँ पर कोई निशान नहीं है, इसलिए ये 2l के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यही के स्क्वायर इस माइनस 3l के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 में के हमारे पास -2 है, -2 स्क्वायर, उसकी जगह फिर मैं ब्रेसेस डालूंगा, और 2 तो 2 है, लेकिन l हमारे पास 3 है, 2 इंटू 3। यहाँ पर मैंने ब्रेसेस का ब्रैकेट लगाया, उसकी वजह यह है कि मुझे एक और ब्रैकेट की ज़रूरत थी जो कि पैरेंथेसिस है। एक पैरेंथेसिस हो तो दूसरे का वो ब्रेसेस जो है वो उसका फिर दूसरे ब्रैकेट को खोलना पड़ता है। और -3 इंटू m, हमारे पास 4 है, तो दोबारा पैरेंथेसिस आया, और अभी ब्रेसेस को क्लोज कर दें। जहां पर ये पैरेंथेसिस हो, ये ब्रेसेस से पहले साफ किया जाता है, तो इस पैरेंथेसिस को खत्म करो, -2 दफा मल्टीप्लाई करके प्लस, और 2 को 2 दफा मल्टीप्लाई करके ये 4 आ गया। अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो नेक्स्ट यहाँ पर इसको आप पैरेंथेसिस बनाएं। क्यों? पैरेंथेसिस खत्म हो जाएगा यहाँ से, और इसकी शक्ल भी पैरेंथेसिस की हो जाएगी। 2 3 6 -3 4 12 और ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रेसेस था, अब पैरेंथेसिस में चेंज हो गया, तो ये ब्रैकेट का इस्तेमाल है, इसको भी आपको सीखना पड़ेगा। ये 4 आ गया, और इसको अभी पहले सॉल्व करें। 6 - 12 is -6, 6 - 12 is -6। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 प्लस है और ये माइनस है, तो -4 6 24। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो इस क्वेश्चन में जो मुश्किलात थी वो मैंने बता दी। पहले क्वेश्चन से शुरू करने से पहले के स्क्वायर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 5 इंटू m, हमारे पास 4 है, 5m का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय m, तो उसकी वैल्यू भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और ये है अंडर द रूट के स्क्वायर मीन -2 होल स्क्वायर प्लस l स्क्वायर मीन 3 स्क्वायर। पैरेंथेसिस में बंद करना पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, प्लस इंटू प्लस, प्लस 5 4 20 अंडर द रूट माइनस स्क्वायर प्लस 2 2 4,
माइनस का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे उसके सिंबल को, और ये आ गया प्लस, और 3 स्क्वायर मीन 9, तो ये आया बेटा 20 और अंडर रूट 30। अब आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये रैशनल नंबर है और ये इर्रेशनल नंबर है, और ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना नहीं है। जब भी मल्टीप्लाई हो और रैशनल और इर्रेशनल आ जाए तो वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, सिर्फ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसको वैसे ही छोड़ दें और इसका यही जवाब है। ये बात ज़रा याद रखने की है। ऐसा ना हो कि आप 13 को 20 से मल्टीप्लाई करें। क्यों नहीं हो सकता? 20 is a rational number and under root 13 is irrational. It is impossible to multiply rational with irrational. Next, इसका थर्ड पार्ट, वही वैल्यूज यहाँ पर इस फॉर्म में पुट करें। k की वैल्यू -2 है, प्लस l की वैल्यू 3 है, और प्लस n की वैल्यू 4। नीचे भी यही वैल्यूज है, लेकिन उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। ये k स्क्वायर मीन -2 स्क्वायर, प्लस l स्क्वायर मीन 3 स्क्वायर, और प्लस n स्क्वायर मीन 4 स्क्वायर। तो ऊपर वाले से जब जो रिजल्ट आएगा 4 + 3 7, 7 - 2 5 आ गया, और नीचे देखें माइनस का स्क्वायर प्लस 2 2s are 4, 3 स्क्वायर मीन 9 प्लस 4 स्क्वायर मीन 16। तो इसका जवाब आया 5/29। 16 + 4 20, 20 + 9 is 29। ये दोनों जो है ये प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। इसको भी वैसे ही छोड़ दें, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था।